हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावाफेक्स ट्यूटोरियल। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमेज क्लास के बारे में। सो फ्रेंड्स, द इमेज क्लास रिप्रेजेंट्स ग्राफिकल इमेजेस एंड इट इज यूज्ड फॉर लोडिंग इमेजेस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड यूआरएल। सो इमेज क्लास जो है ये हमारी ग्राफिकल इमेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है और इसी के साथ हम इमेज क्लास की मदद से एक यूआरएल से इमेज को लोड भी करा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो इमेज क्लास है ये हमारे javafx.scene.image पैकेज का एक पार्ट है। वैसे तो इस इमेज पैकेज के अंदर हमें और भी सारी क्लासेस मिल जाती हैं, आप डेफिनेशन में भी देख सकते हो। इट इज़ द पैकेज दैट कंटेन्स ऑल द क्लासेस टू वर्क विद इमेजेस इन जावाफेक्स। मतलब अगर आपको जावाफेक्स में इमेजेस के साथ वर्क करना है तो आप इमेज पैकेज का यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर जो क्लासेस हैं उनका यूज़ कर सकते हो। अब क्लासेस कौन कौन सी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पहला है इमेज क्लास, दूसरा है इमेज व्यू, तीसरा है पिक्सल रीडर, चौथा है पिक्सल राइटर, देन है राइटेबल इमेज। ओके, और इसके साथ और भी क्लासेस हैं, उन्हें हम आगे कवर करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम इमेज व्यू को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम इमेज क्लास को सीख रहे हैं। ओके, देन हम पिक्सल रीडर, पिक्सल राइटर और राइटेबल इमेज को आगे कवर करेंगे। ओके, तो आज हम इमेज क्लास को सीख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो इमेज क्लास है कुछ इमेज फॉर्मेट्स को सपोर्ट करती है। वो कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पहला है बिटमैप जो कि .pmp होता है, दूसरा है GIF, तीसरा है JPEG और चौथा है PNG। तो ये कुछ इमेज फॉर्मेट्स हैं जिसे इमेज क्लास सपोर्ट करती है। ओके, इसी के साथ इमेज कैन बी रिसाइज्ड एज दे आर लोडेड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मेमोरी कंज्यूम्ड बाय द इमेज। मतलब इमेज को लोड करते टाइम ही आप उसमें साइज पास कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो हमारा इमेज को होल्ड करने के लिए मेमोरी कंज्यूम होता है वो कम होगा। ओके, इसके साथ डेटा लॉस भी कम होगा। ओके, देन है द एप्लीकेशन कैन स्पेसिफाई द क्वालिटी फिल्टरिंग मेथड, क्वालिटी ऑफ फिल्टरिंग यूज्ड व्हेन स्केलिंग एंड वेदर और नॉट टू प्रिजर्व द ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो। ओके, मतलब स्केलिंग के साथ, रिसाइज करने के साथ ही आप इसमें क्वालिटी फिल्टरिंग मेथड भी पास कर सकते हो। इसी के साथ ये भी सेट कर सकते हो उसमें कि आपको एस्पेक्ट रेशियो को प्रिजर्व रखना है या नहीं रखना। ओके, मतलब लोड करते टाइम ही आप ये सब पैरामीटर इसमें सेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, जब इमेज लोड होके आएगी तो वो उसी फॉर्मेट में लोड होके आएगी जो जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं। ओके, अब इस इमेज क्लास के कुछ कंस्ट्रक्टर हैं। मेन दो कंस्ट्रक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो इसमें और भी कंस्ट्रक्टर हैं। ओके, जो मेन कंस्ट्रक्टर है वो है पहला है इमेज, जिसके अंदर आपको एक URL पास करना होगा। ओके, दूसरा है इनपुट स्ट्रीम। मतलब दो मेथड से आप इसके लोड कर सकते हो, या तो URL पास करके लोड कर सकते हो या इनपुट स्ट्रीम पास करके लोड करा सकते हो। ओके, इसके साथ इसमें और भी पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर हैं। मतलब जो मैंने आपको बताया था साइज़ और क्वालिटी फिल्टरिंग मेथड और एस्पेक्ट रेशियो को सेट करने के लिए, वो भी हम प्रैक्टिकल करते टाइम इसको देखेंगे। ओके, तो चलिए सीधा एक्लिप्स के अंदर चलते हैं और इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हम एक्लिप्स के अंदर और एक्लिप्स के अंदर मेरे पास इमेज एग्जाम्पल नाम से एक प्रोजेक्ट मैंने लिया है। ओके, ये रहा प्रोजेक्ट और ये रहा मेरा एक प्रोग्राम। ओके, तो अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगा तो आप जानते हैं ये ब्लैंक फ्रेम है। ओके, ये रहा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इमेज को एक URL से लोड कराएंगे। तो इमेज को लोड कराने से पहले हमें इमेज का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, या और इमेज को लोड कराने से पहले भी हमें किस URL से उसे लोड कराना ये भी चाहिएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें एक URL चाहिएगा, तो URL ले लेते हैं। तो URL मेरे पास यहाँ एक URL है जो कि इंटरनेट पे एग्जिस्ट है। अगर मैं इसको आपको क्रोम ब्राउज़र में लेके जाऊँ तो ये URL है। इसको अगर मैं रन करूँ तो ये हमारा एक फ्लावर है, सनफ्लावर है, उसकी इमेज है। ओके, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ओके, और एक्लिप्स के अंदर जाएंगे और इस URL में पेस्ट कर देते हैं। तो देन मुझे क्या करना है, इस URL से इमेज को लोड कराना है। तो उसके लिए हम इमेज क्लास का यूज़ कर लेंगे। इमेज इक्वल टू न्यू इमेज, इसके अंदर हम URL पास करेंगे। ओके, इमेज क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। तो इमेज क्लास तो हमारी इंपोर्ट हो जाएगी इमेज क्लास की मदद से, लेकिन हमें इसे डिस्प्ले भी कराना है। तो डिस्प्ले हम कैसे कराएंगे, जैसा हमने पिछले वीडियो में सीखा था, इमेज व्यू की मदद से हम इसे डिस्प्ले करा सकते हैं। इमेज व्यू इक्वल टू न्यू इमेज व्यू, इसके अंदर हम इमेज को पास कर देंगे। ओके, इमेज व्यू को हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, इसको मैं IV कर देता हूँ और इस इमेज व्यू के ऑब्जेक्ट को हम अपने रूट में पास कर देंगे ग्रुप के अंदर। ओके, तो अगर मैं अभी इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे फ्रेम में
एक जो हमारी इमेज है वो डिस्प्ले हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारा जो सनफ्लावर की इमेज है वो आ गई है हमारे फ्रेम के अंदर। तो इससे क्या हुआ, इस इमेज क्लास ने इस यूआरएल से इमेज को लोड करा लिया। ओके, लेकिन लेकिन हर बार क्या होगा, हर बार आपके पास ये यूआरएल नहीं होगा। आप हो सकता है आपका जो ये यूआरएल है ये इंटरनेट पे एग्जिस्ट ना हो, बल्कि आपके इस सिस्टम में या आपके इस प्रोजेक्ट के फोल्डर में ही कहीं पर हो। तो उसे कैसे करेंगे, क्योंकि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस इमेज को अपने सिस्टम के अंदर ही कहीं पे स्टोर करा लूँ, तब इसे कैसे एक्सेस करेंगे वो हम देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑल यूआरएल सपोर्टेड बाय यूआरएल कैन बी पास टू द कंस्ट्रक्टर। मतलब जो यूआरएल क्लास सपोर्ट करती है वो यूआरएल हम इमेज क्लास के अंदर पास कर सकते हैं। लेकिन इफ़ द पास्ट स्ट्रिंग इज़ नॉट अ वैलिड यूआरएल, मतलब हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक वैलिड यूआरएल नहीं है, बट अ पाथ इंस्टेड, मतलब उसके बदले एक पाथ है, तो हम कैसे करेंगे, देन क्या होगा, इमेज इज सर्च्ड ऑन द क्लास पाथ इन दैट केस। मतलब इसे देखते हैं, मतलब यहाँ क्या बोला गया है कि ये जो हमने यूआरएल पास किया है, मान लीजिए ये कोई यूआरएल नहीं है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ स्ट्रिंग यूआरएल की जगह ये कोई पाथ है, मान लीजिए इसी फोल्डर का कोई पाथ है। ओके, ये सोर्स पैकेज का एक पार्ट है। तो उस इसमें क्या बोला गया है कि अगर ये एक वैलिड यूआरएल नहीं है, तो ये क्या करेगा, जॉयफएक्स क्या करेगा, सबसे पहले इस पाथ को, इस जो भी आपने स्ट्रिंग पास किया इसको इस क्लास पाथ में ढूंढेगा, मतलब इस सोर्स पैकेज के अंदर ढूंढेगा। ओके, तो जैसे मेरे पास यहाँ एक इमेज है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ देखते हैं क्या होता है। मैंने क्या किया, इमेज पैकेज के अंदर यहाँ सोर्स पैकेज के अंदर एक फ्लावर नाम की एक इमेज को पास कर दिया। ओके, तो अब मैं यहाँ लिखूँगा flower.jpg। तो देखते हैं ये लोड होती है या नहीं होती। तो आप देख सकते हैं लोड हो गई। इसका मतलब अगर आपने यूआरएल में एक वैलिड यूआरएल नहीं पास किया, इसके बदले आपने कोई पाथ पास कर दिया, रिलेटिव पाथ पास कर दिया, तो आप ये क्या करेगा, सबसे पहले उसे अपने क्लास पाथ में ढूंढेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ योर इमेज इज लोकेटेड इन सम पैकेज और फोल्डर इन द क्लास पाथ, देन कैसे करेंगे एक्सेस उसको, इमेज पैकेज मतलब पैकेज या फोल्डर के नेम के साथ उसे पास करेंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, इस ये जो हमारा इमेज है फ्लावर नाम से, इसे मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पैकेज बना लेते हैं इमेजेस नाम का। ओके, और इस फ्लावर .png को इस पैकेज के अंदर मूव करा देता हूँ। ओके, अब ये जो इमेज है हमारे इस पैकेज के अंदर आ गई है। तो अभी अगर मैं रन करूँगा तो ये नहीं आएगी। ओके, इसके बदले एरर आ गई है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके बदले हम इसे पैकेज नेम के साथ पास करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने इमेज पैकेज लिखा, उसके अंदर हमारी flower.jpg। तो अब क्या होगा, ये प्रॉपरली एक्सेस हो जाएगी। ओके, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ योर इमेज इज़ लोकेटेड इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी देन यू कैन पास द पाथ लाइक बिलो। इस तरह से मतलब आपका जो इमेज है वो किसी पैकेज के अंदर भी नहीं है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, मतलब प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में है। तो उसको हम कैसे पास करेंगे वो हम देखते हैं। मान लीजिए ये जो हमारी इमेज है ये यहाँ पे भी नहीं है। ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अभी ये कहीं पे भी नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे इस पैकेज के अंदर, इस अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही पेस्ट करूँगा इस बार, इमेज एग्जाम्पल, और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे। तो अभी आप देखते हैं हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है। तो अभी अगर आप इसे एक्सेस करोगे तो ये नहीं होगा। ओके, एरर आएगी।
इस तरह से। तो अब हम इसे कैसे पास करेंगे, इसमें हम लिखेंगे फाइल कॉलन स्पेस और इमेज का नेम फ्लावर डॉट जेपीजी। ओके, तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो ये इमेज एक्सेस हो जाएगी। इमेज एक्सेस नहीं हुई, तो अब हम इसे एक्सेस करने के लिए क्या क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फाइल कॉलन फ्लावर डॉट जेपीजी। ओके, तो इस तरह से लिखेंगे फाइल कॉलन और फाइल का नेम। ओके, तो अगर मैं अभी इसे रन करूँगा तो आप देखोगे ये एक्सेस हो जाएगी इस तरह से। इसके साथ ही अगर आपकी जो इमेज है ये हमारे प्रोजेक्ट के किसी फोल्डर के अंदर है, जैसे कि हमने अभी तो इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही बना लिया, लेकिन इसके साथ ही मैं कोई एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, यहाँ पे फ़ोल्डर बना देता हूँ, img करके बना देता हूँ। ओके, फिनिश। तो यहाँ है और मैं इसे क्या करता हूँ, इसके अंदर पेस्ट करा देता हूँ। ओके, तो अब इसे कैसे एक्सेस करेंगे वो हम देखते हैं। अब हम इसे एक्सेस करेंगे इमेज पैकेज के साथ। ओके, इस तरह से। तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो ये आ जाएगा। ओके, इस तरह से। चलिए, लेकिन ये तो हो गया हमारा इमेज अगर हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है। ओके, लेकिन अगर हमारा इमेज कहीं हमारे सिस्टम के किसी फोल्डर में रखा हुआ है तो उसे कैसे एक्सेस करेंगे वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे एक्सेस करने के लिए हमें फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करना होगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें से कोई भी इमेज का यूज़ नहीं करूँगा। ओके, और मैं क्या करूँगा, इसमें से ही एक मेरे पास ये श्रैक नाम से एक इमेज है, इसको मैं लेके आने वाला हूँ अपने फ्रेम में। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका पाथ पास करना होगा, इसका पाथ सबसे पहले गेट करना होगा। तो उसके लिए मैं शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूँगा तो मुझे कॉपी एज पाथ मिल जाएगा, या आप यहाँ से भी पाथ को कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ मेरे पास इसका पाथ आ जाएगा, स्ट्रिंग पाथ इक्वल टू, ये मेरे पास पाथ आ गया इसका। ओके, ये हो गया पाथ। अभी हम क्या करेंगे, हमें इसकी इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। ओके, एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फाइल को पास कर सकते हैं, न्यू फाइल, और इसके अंदर पाथ को पास कर सकते हैं। ओके, फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं और इस फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट को हम अपनी इमेज के अंदर पास कर देंगे। ओके, तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि हमारी जो श्रैक नाम की श्रैम इमेज है वो हमारे फ्रेम में आ गई। ओके, इस तरह से। तो अपने सिस्टम के किसी फोल्डर में अगर आपकी इमेज रखी हुई है तो आप उसको फाइल इनपुट स्ट्रीम की मदद से एक्सेस कर सकते हो। ओके, चलिए, तो फ्रेंड्स ये तो हो गया कि अलग अलग टाइप के इमेज पाथ या URL से हम इमेज को कैसे लोड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें इमेज को लोड कराते टाइम ही रिसाइज करना है, उसमें प्रिजर्व रेशियो को सेट करना है या स्मूथनेस को सेट करना है, वो कैसे करेंगे। ओके, तो उसके लिए यहाँ हमें कंस्ट्रक्टर मिल जाता है, मतलब URL के लिए भी कंस्ट्रक्टर मिल जाता है और फाइल इनपुट स्ट्रीम के लिए भी कंस्ट्रक्टर मिल जाता है। सेम कंस्ट्रक्टर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हमें क्या करना है, इस इमेज कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमें, अगर मैं यहाँ कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करूँ तो यहाँ हमें 4 पैरामीटर पास करने होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इनपुट स्ट्रीम के साथ ही एक है रिक्वेस्टेड विड्थ, रिक्वेस्टेड हाइट और प्रिजर्व रेशियो और स्मूथनेस। ओके, तो ये हम पास कर सकते हैं। इसी जैसा हम फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ पास कर रहे हैं ऐसा ही हम URL के साथ भी पास कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला होगा हमारा विड्थ। तो अभी मैंने आपको दिखाया था जो हमारी श्रैक नाम की इमेज है। ओके, तो वो काफ़ी बड़ी इमेज है, आप यहाँ देखते हैं काफ़ी बड़ी इमेज है, लेकिन मुझे ये छोटी इमेज में
छोटे साइज़ में लोड कराना है वो कैसे कराएंगे, तो वो हम देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसे विड्थ दे देता हूँ 500 और हाइट दे देता हूँ 400। ओके, और इसी के साथ मैं इसको इसके जो रेशियो को अभी प्रिजर्व नहीं रखते या रख लेते हैं, फॉल्स कर देता हूँ अभी मैं, है ना। अभी रेशियो को प्रिजर्व नहीं रखते। और जो फिफ्थ पैरामीटर है इसका स्मूथनेस का, मतलब क्वालिटी फिल्टरिंग जो यूज़ आपको करनी है, क्वालिटी फिल्टरिंग मेथड, वो तो उसको आपको कैसे करना है, तो अभी हम ट्रू करेंगे उसे, और ज़्यादातर उसे ट्रू ही रहने देते हैं। ओके, तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि हमारा जो इमेज है वो इस तरह से आ गया, लेकिन आप देख सकते हैं इसका जो रेशियो है वो थोड़ा मिसमैच हो गया है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस रेशियो को ट्रू कर देते हैं, प्रिजर्व रेशियो, हम प्रिजर्व करेंगे रेशियो को। तो अभी क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा अपने साइज़ को। तो अभी आप देख सकते हैं ये परफेक्टली उसी रेशियो में आ रहा है। तो इस तरह से हम इमेज लोड करते टाइम ही रिसाइज कर सकते हैं इमेज को, और रेशियो को सेट कर सकते हैं, और स्मूथनेस को भी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम जावाफएक्स में इमेज क्लास का यूज़ करते हैं, उसके इम्पोर्टेंट मेथड्स मैंने आपको बताया, कैसे हम अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग पाथ से इमेज को लोड कर सकते हैं इमेज क्लास की मदद से, वो सब हमने देख लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो हमने इस वीडियो में सीखा वो अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का जरूर प्रेस करना, ताकि इसी तरह के जावाफएक्स रिलेटेड आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और इमेज पैकेज की क्लासेस को सीखेंगे। सो टिल देन, बाय बाय।